नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हम बात करेंगे। राजस्थान की 4th ग्रेड एग्जाम पर चर्चा करेंगे। किस भर्ती का रिजल्ट कब तक आने वाला है, कितना वेट और करना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पद बढ़ने के बाद में इस भर्ती की कट ऑफ क्या जाएगी, कितना आपका सेफ स्कोर बन रहा है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी, 2 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी। इसके अलावा फाइनल चयन किनका होने वाला है, कैटेगरी वाइज कैटेगरी हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पद बढ़ने की जो मांग है लगातार बढ़ रही है। साथियों, बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर ही करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को, चैनल को सब्सक्राइब करके आज हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम रहेगा। चलिए विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर हमें चर्चा करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा और पद बढ़ने के बाद में। प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट की तो बात करूं तो रिजल्ट आपका बनकर तैयार है। भी रिजल्ट बनकर तैयार है। रिजल्ट आपका 7 और 8 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा भी। ठीक है, तो ये तो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। रिजल्ट जब भी जारी होगा तो वो रिजल्ट है वो कितने गुना का होगा, 2 गुना का रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। 2 गुना के अंदर है कितने अभ्यर्थी समथिंग पास करेंगे। देखो साथियों, जो हमारी मांग है लगातार मांग बढ़ रही है। अब कल खून से पत्र लिखा गया था हनुमान जी किसान के द्वारा, जो यूनियन बेरोजगार के अध्यक्ष साहब हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, हमेशा ही लड़ते हैं। और आपने और हमने उनका साथ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने साथियों कितना पद जताया है, 6000। मैं बात करूं कितने हजार है, यानी 60,000 की मौखिक सहमति जताइए भी। मौखिक सहमति जताइए कि 60,000 पदों पर यह भर्ती आपकी जाने वाली है। ठीक है, तो अगर 60,000 पद हो जाएंगे तो 60,000 पद की 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी। और 60,000 पद के अंदर अगर 2 गुना की बात करें तो 1,20,000, 1,20,000 विद्यार्थियों की ये कहूं कि 2 गुना की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यही आपका डाउट आ रहा है। काफी विद्यार्थी मेरे को मैसेज करते हैं, सर जी मेरे डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर इतने नंबर बन रहे हैं। काफी महिलाएं हैं विडो कैटेगरी की, वो कह रही हैं सर जी मेरे इतने नंबर है, क्या मेरा सेफ हूं या नहीं हूं। जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है सबसे पहले मैं उनका ही बता देता हूं। जो विद्यार्थी आरक्षण का दावा करता है, चाहे वो आपका एक्स सर्विसमैन यानी मेरा साथी भूतपूर्व सैनिक हो, इसके अलावा जो महिला विडो कैटेगरी के अंदर है, इसके अलावा जो महिला आपकी डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर है, इसके अलावा जो विद्यार्थी यहां पर कोई दिव्यांग श्रेणी के अंदर है या फिर कोई खेल कोटे से है। देखो वैसे तो इनकी प्रत्येक कैटेगरी वाइज कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ रहती है, लेकिन जैसे पद है आपके, ठीक है, पद के अंदर लगभग 2% का आरक्षण होता है। पदों में 2% का आरक्षण होता है, यानी ये भर्ती 6% जाएगी, यानी 6,000 पदों पर जाएगी या 60,000 पदों पर यह भर्ती जाने वाली है। तो 2% का आरक्षण कितना हो गया, यूं कहूं तो कि प्रत्येक कैटेगरी के अंदर इनके पद गए भी 6,000 है। ठीक है, कितने पद गए, इनके पद गए 6,000। अब इनके भी पद अलग अलग होते हैं भी, कैटेगरी वाइज कैटेगरी अलग अलग पद होते हैं। मैं यूं कहूं कि सबसे कम है कट ऑफ जाती है आपकी विडो महिला की। ठीक है, सबसे कम जाती है विडो महिला की, सबसे कम आपको विडो महिला की देखने को मिलेगी, सबसे कम आपको दिव्यांग श्रेणी की देखने को मिलेगी। उसके बाद किसकी देखने को मिलती है, उसके बाद आपकी एक्स सर्विस को कम देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद खेल और डाइवोर्स है। मैं यूं कहूं कि खेल और डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर लमसम है वो सम्मान कट ऑफ रहती है आपकी। यूं कहूं कि विडो कैटेगरी के अंदर किसी महिला की अगर 40 क्वेश्चन अगर सही है तो उनका 1 गुना में सिलेक्शन है होने का अनुमान है। वही दिव्यांग श्रेणी के अंदर जिनके भी 40 क्वेश्चन है उनका 1 गुना में नाम आने का संभावना है। लेकिन डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर की बात करो तो इनके तो 50 से लेकर 55 होने का अनुमान है भी 1 गुना के अंदर। वही एक्स सर्विसमैन की बात करो, अगर पद खाली रह जाते हैं तो इनकी कट ऑफ और कम जाएगी। मान लो इनकी पोस्ट भी तो कम जाएगी, बच्चे इस भर्ती को पहले भी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद भी भर्ती को छोड़ेंगे भी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आएगी। और जरूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थी इसके अंदर ही ज्वाइन हो, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी है एक्स सर्विसमैन है उनका सिलेक्शन हो गया, भी पुलिस में हो गया, पटवारी में हो गया, वीडियो में हो गया। ठीक है, और भी अदर वैकेंसी है लगभग जो आरक्षण का दावा करते हैं उनका लगभग तो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनकी कम ही रहती है कट ऑफ। पटवारी में भी कम रही थी, पुलिस में भी कम रही है ना। पुलिस के अंदर 68
किसी विडो कैटेगरी के अंदर है, महिला थी, उनका एक गुणा में नाम आया है, पुलिस के अंदर है, तो इसमें भी मतलब कहने का यह है कि पोस्टें खाली न रह जाए इस भर्ती के अंदर, ये अनुमान है। 2 गुणा के अंदर है, चुन चुन के बच्चे पास करना पड़े, चुन चुन करे। हाँ, 30 अगर क्वेश्चन सही है उनका भी नाम आने की संभावना है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, इतनी बड़ी भर्ती है और कट ऑफ का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बात सत्य है कि इस भर्ती को विद्यार्थी कम से कम है 20,000 से लेकर 30,000 है, कम से कम है 20,000 से लेकर 30,000 विद्यार्थी इस भर्ती को कितने साल में छोड़ेंगे? मात्र 2 साल में ये भर्ती छोड़ेंगे। कितने साल में? मात्र 2 साल में ये भर्ती छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उनका सिलेक्शन और भर्तियों में हो जाएगा। आगामी भर्ती आ रही है, रीट मेंस आ रही है, आरएस मेंस आ रही है, आरएस प्री आ रही है, आगे आगामी भर्ती राजस्थान की हाईकोर्ट भर्ती फॉर्म 4th ग्रेड की भर्ती आ रही है, आगामी भर्ती आपकी एलडीसी पटवारी दोबारा आ रही है। अगर काफी विद्यार्थी तो पहले रनिंग में चल रही भर्तियां उनमें लग गए, लेकिन जो नहीं लगे हैं बाकी औरों में लगेंगे, तो ये 30 से लगभग 20 से लेकर 30,000 का अंदाजा ये है कि ये भर्ती छोड़कर जाएंगे बच्चे। फिर सीट खाली होगी तो आपको ले एक वेटिंग लिस्ट है, फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट है, फिर तीसरी वेटिंग लिस्ट है और फिर चौथी वेटिंग लिस्ट है। मैं याद दिला देता हूं आपको कि अगर लास्ट के अंदर बात करूं तो 2029 से 2028 है, 2028 और 29 के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट है, कम से कम 5-5 हजारों की पदों पर आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जिन साथी का 1 नंबर से 2 नंबर से और 4 नंबर तक और 5 नंबर तक अगर सिलेक्शन नहीं होता है, निराश मत होना, अंत तक लड़ना है हमें, क्योंकि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। वैसे भी ये भर्ती पद बढ़ने की मांग है हमारी जारी है, और पद बढ़ने की मांग जारी, और निश्चित पद बढ़ेंगे, पद बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ और कम जाएगी। वही अलग अलग कैटेगरी की बात करूं तो टीएसपी साथी जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर है, एसटी एससी कैटेगरी के अंदर है टीएसपी वाले, उनकी भी बहुत कम जाएगी। जिनका भी यहाँ पर 60 स्कोर है, टीएसपी 60 स्कोर है, उनका 1 गुणा में नाम 100% आ जाएगा भी। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि जो हमने पटवारी एग्जाम के अंदर, वीडियो एग्जाम के अंदर जो संभावना और अनुमानित बताई थी वही गई थी, पुलिस में बताई थी वही कट ऑफ गई थी। अभी जो 4th ग्रेड है वो बता रहे हैं इनसे बाहर नहीं जाएगी। जो साथी मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी 4 कैटेगरी है, जो मेन मोटी कैटेगरी बताता हूं जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपकी एमबीसी कैटेगरी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी, इन 4 कैटेगरियों की कट ऑफ क्या जाती है भी हाई हमेशा ही आपको आंकने को मिलती है। और इन कैटेगरी के अंदर अगर आपके 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे भी, 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो 1 गुणा की संभावना कितनी रहेगी भी, 1 गुणा की संभावना है वो आपकी 90% रहेगी। फिर जनरल और ओबीसी की कैटेगरी की बात करूं तो अगर 70 से नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, वैसे भी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में ज्यादा गैप नहीं देखने को मिलता है, 1 नंबर का आपको देखने को मिलता है गैप है, लेकिन फिर भी अगर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपकी संभावना कम है। कितनी कम है? 90% चांस है। ठीक है, बाकी किसी दिन लाइव पर चर्चा करेंगे, अगर दोबारा टाइम मिला हमें तो दोबारा आपके साथ लाइव पर चर्चा करेंगे। मिलता हूं, और मेरी तरफ से तमाम विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। हाँ, आगामी भर्तियों की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट में पिन की गई है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शाम को 8 बजे क्लास के साथ हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय जय राजस्थान।